हेलो दोस्तों, तो रीजनिंग की इस सीरीज में आज हम लेके आए हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। हमारे टॉपिक का नाम है कैलेंडर। तो बहुत से बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर कैलेंडर टॉपिक पढ़ा दीजिए। कैलेंडर बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन भी रहता है, क्योंकि कैलेंडर में कन्फ्यूजन इसलिए रहता है, कुछ बच्चे शॉर्ट ट्रिक्स ज़्यादा पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ लेते हैं। उसमें क्या रहता है कि आप उस टाइम तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन थोड़ा समय बाद उस शॉर्ट ट्रिक को क्या करता है, भूल जाते हैं, फिर उसमें कन्फ्यूजन रहता है। तो इसलिए पहले हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे चीज़ों को, उसके बाद हम लोग थोड़ा शॉर्टकट पे जाएंगे। तो पहले हम बेसिक चीज़ों समझेंगे कैलेंडर में किस तरीके से क्या बेसिक होता है। अगर आप उस बेसिक को अच्छे से समझ लेंगे तो उतने ही समय में, थोड़े से अच्छे से प्रैक्टिस करें, उतने ही समय में आप अच्छी चीज़ों को क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हम लोग इसलिए कैलेंडर को शुरू करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल, और अच्छे से अच्छे लेवल तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। तो बड़ी देखिए क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग, देखिए कैलेंडर। तो सबसे पहली बात हम लोग बात करते हैं कि हमारे एक साल में कितने दिन होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, एक साल में दिन होते हैं हमारे जो, वो होते हैं 365। तो एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, और इसके साथ साथ और 366 दिन होते हैं। तो देखिए ये जो 365 दिन होते हैं, ये इस दिन को हम लोग कहते हैं नॉर्मल ईयर। ये कोई भी साधारण वर्ष होता है हमारे पास। कौन सा वर्ष होता है हमारा, नॉर्मल ईयर होता है। और जिस वर्ष में 366 दिन होते हैं उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, लीप ईयर। क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग, लीप ईयर। या देखिए इसको हम लोग कहते हैं क्या, साधारण वर्ष। इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, साधारण वर्ष बोलते हैं इसको हम लोग। और इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, लीप वर्ष ही कहते हैं। हिंदी में भी क्या बोलते हैं इसको, लीप वर्ष ही बोलते हैं। तो देखिए हमने क्या बताया आपको कि एक साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन एक साल ऐसा होता है जिसमें 366 दिन होते हैं। और जिस साल में 366 दिन होते हैं उस साल को हम लोग क्या बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं। और जिसमें 365 दिन होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साधारण वर्ष बोलते हैं। अब बात आती है कि सर ये 366 दिन वाला क्या सिस्टम है। 365 दिन समझ में आ रहा है, 366 दिन क्यों होते हैं। तो जैसा आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर, पृथ्वी किसका चक्कर, पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाती है, पृथ्वी सूर्य 365 दिन 6 घंटे में पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। कुछ मिनट भी होते हैं, उसको हमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। 365 दिन 6 घंटे, अप्रोक्स 45 मिनट समथिंग होते हैं। तो हमें मतलब क्या, 365 दिन 6 घंटे। अब देखिए ये 6 घंटे एक साल में 6 घंटे, 2 साल में 12 घंटे, 3 साल में 18 घंटे, 4 साल में 24 घंटे। तो यही 4 साल मिलके एक दिन बना देता है एक्स्ट्रा। एक 4 साल मिलकर क्या बना देगा, 24 घंटे बना देगा, और 24 घंटे हमारा एक दिन बन जाता है। तो इसीलिए प्रत्येक 4 साल बाद लीप वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष जो हमारा होता है वो कितने साल बाद आता है, प्रत्येक 4 वर्ष बाद आता है। प्रत्येक 4 वर्ष बाद आता है हमारा। कितने वर्ष बाद आता है, प्रत्येक 4 वर्ष बाद लीप ईयर मेरा आता है। और लीप ईयर की दूसरी खासियत क्या होती है कि इसमें फरवरी जो होती है हमारे पास, इसकी जो फरवरी होती है वो कितने की होती है, 29 की होती है। बाकी सभी ईयर में फरवरी कितनी की होती है आपकी, 28 डेज की। लेकिन इस लीप वर्ष में क्या होता है, फरवरी कितनी की होती है हमारे, 29 दिन की होती है। जो एक दिन एक्स्ट्रा होता है वो किस में ऐड हो जाता है, हमारा फरवरी में ऐड कर दिया जाता है। अब बात आती है कि सर कौन सा साल लीप ईयर होगा। क्वेश्चन क्या था हमारा कि सर कौन सा वर्ष मेरा लीप ईयर होगा। ये तो बात समझ में आ गई कि प्रत्येक 4 साल बाद आएगा। जैसे मान लीजिए अभी 2021 चल रहा है, तो क्या ये लीप ईयर है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि लीप ईयर है या नहीं है। या मान लो जो पिछला साल निकल गया 2020, क्या वो लीप ईयर था, क्या जो आने वाला वर्ष होगा 2022 क्या वो लीप ईयर होगा। अब देखिए कोई एक वर्ष मुझे मालूम चल जाए तो उसके बाद हम निकाल सकते हैं। आप कह सकते हैं कि सर हम 1-2 याद कर लेंगे, 4-4 साल ऐड करते जाएंगे। लेकिन एग्जाम में मेरे पास इतना समय नहीं होता है कि हम 4 साल उसमें ऐड करते जाएं। मुझे तो डायरेक्ट देखना होता है कि कोई भी साल दे रखा होगा तो वो लीप ईयर है या नहीं है। तो देखिए लीप ईयर निकालने के लिए जो आपका तरीका होता है वो क्या होता है, देखिए जरा अच्छा। तो ये बात आपको समझ आई। तो लीप ईयर पढ़ते हैं हम लोग, लीप ईयर में क्या होता है तो देखिए जरा अच्छा। तो जो हमारा लीप ईयर होता है, तो लीप ईयर में हमारा क्या होता है, जो भी लीप ईयर हमारे पास होता है, लीप वर्ष होता है। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल की बात की, मैंने कहा आपसे कहा 2021, मैंने क्या बोला, सन 2021 क्या आपका लीप वर्ष होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा कि सन 2021 क्या आपका लीप वर्ष होगा। तो मैंने अब देखिए लीप वर्ष निकालने का तरीका क्या होता है। अगर कोई भी वर्ष आपको चेक करना है कि लीप वर्ष है या कि नहीं, तो जो साल, जो भी वर्ष, जो वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित होगा, किससे,
4 से पूर्णतः विभाजित होता है, लीप वर्ष कहलाता है। ज़्यादातर बच्चे इस डेफिनेशन को समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी क्या बोला मैंने, जो वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित होता है क्या कहलाता है, लीप वर्ष कहलाता है। अब बात करते हैं क्या 2021 मेरा 4 से डिवाइड है, देख लेते हैं भाई, चलो साइड में करके 4 से किया 2021, 4 पंचे 20, 0 1 4 पंचे 20, एक शेष बच गया हमारे पास। देखिए यहाँ शेष बच गया, क्या ये पूर्णतः विभाजित है, नहीं है। तो क्या मेरा 2021 लीप वर्ष होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब बात आ रही क्या बार बार आप इस तरीके से चीज़ों को करेंगे कि बार बार पूरा डिवाइड करेंगे, नहीं, आप बार बार पूरा डिवाइड मत करना। आपने गणित में पढ़ा होगा, गणित में शॉर्ट ट्रिक हमारे पास कि कोई भी नंबर 4 से विभाजित होता है तो उस नंबर को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो लास्ट के 2 डिजिट होते हैं, कितनी, लास्ट के 2 डिजिट होते हैं, उस 2 डिजिट में आप किसका भाग दे दीजिए, 4 का। देखिए जैसे मान लीजिए कितना 21 लिखा हुआ है, तो अब सीधे 21 को डिवाइड करें, 4 पंचे 20, कितना शेष बच गया, एक शेष बच गया। तो यहाँ पे आपका 2021 लीप वर्ष नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मैंने बोला 1996, मैंने क्या आपसे क्या बोला 1996, मुझे चेक करना है लीप वर्ष है या फिर नहीं है। तो मैं सीधे क्या करूँगा, 96 को 4 से डिवाइड कर दूंगा, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 4 2 8, 4 4 16, तो ये पूरा जा रहा, तो लीप वर्ष हो गया मेरे पास। मान लीजिए मैंने बोला अगला क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया सन 2092 बोल दिया, जैसे लेटर सपोज, तो इसको चेक करना है कि लीप वर्ष हो गया नहीं, तो मैं क्या करूँगा, लास्ट 92 का लूँगा यहाँ से, तो 92/4, 4 2 8, 1 4 3 12, तो लीप वर्ष मेरा हो गया। तो इसी प्रकार हम कोई भी वर्ष दे रखा होगा मेरा, तो जैसे मान लो मैंने कहा 1897, ठीक, तो मैं चेक कर सकता हूँ 97 को से डिवाइड करूँगा 4 से, तो 97/4, 4 2 8, कितना बचा 1, 17, 4 4 16, तो आपका रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये लीप वर्ष आपका नहीं होगा। तो जो भी वर्ष आपका 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो आपका लीप वर्ष में आता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे और आता है, समझिए क्वेश्चन को हम बात करते हैं। देखिए जरा मेरी बात, एक क्वेश्चन देखिए अब मेरा, कि जैसे मैंने बोला कि सन 2000 क्या आपका लीप वर्ष होगा। देखिए क्या, अब मैंने बोला सन 2000, अब इसमें लास्ट 2 0 डिवाइड होंगी नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे नंबर डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 से डिवाइड किया मैंने, 4 पंचे 20, 0 0, ये डिवाइड हो गया, मैंने कहा लीप वर्ष होगा। लेकिन मैंने इसी जगह बोल दिया सन 1900, मैंने बोला क्या ये 4 से डिवाइड होगा, तो 4 से डिवाइड किया भाई, 4 चौको 16, कितना बचा 3 से हो गया 30, 4 4 28, 4 7 28, कितना बचा 2, 4 5 20, डिवाइड तो हो गया। तो आपके हिसाब से सन 1900 लीप वर्ष होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में 1900 लीप वर्ष नहीं होता है। इस चीज़ को हम लोग समझते हैं अभी क्यों नहीं होता। देखिए जितने भी शताब्दी, देखिए मैंने एक चीज़ देखिए ऑब्जर्व की, यहाँ पर 2000, 1900, ये सारे वर्ष मेरे कैसे होते हैं, शताब्दी वर्ष होते हैं। सारे कैसे होते हैं मेरे, शताब्दी वर्ष। ये सारे कैसे मेरे हैं, शताब्दी वर्ष हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, शताब्दी वर्ष, या इसको हम लोग बोल देंगे इंग्लिश में सेंचुरी ईयर्स। क्या बोलेंगे इसको, सेंचुरी ईयर बोलेंगे, शताब्दी वर्ष या फिर सेंचुरी ईयर। तो देखिए जो भी आपके शताब्दी वर्ष होते हैं, शताब्दी वर्ष को हम लोग 4 से डिवाइड करके नहीं देखते कभी भी। बात समझना ध्यान से आप, कि जितने भी शताब्दी वर्ष होते हैं उसको हम लोग किससे डिवाइड नहीं करते हैं, 4 से डिवाइड नहीं करते हैं। तो फिर उसको किससे डिवाइड करते हैं, तो जितने भी शताब्दी वर्ष होते हैं उनको हम लोग किससे डिवाइड करते हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या रहेगा लीप वर्ष निकालने का, कि कोई भी शताब्दी वर्ष आपका है, शताब्दी वर्ष को किसको, शताब्दी वर्ष को 400 से डिवाइड करते हैं, कहते हैं 400 से विभाजित, किससे डिवाइड करें, शताब्दी वर्ष को किससे डिवाइड करें, 400 से विभाजित करते देखते हैं। यदि कोई शताब्दी वर्ष 400 डिवाइड हो रहा है तो वो लीप वर्ष कहलाएगा। तो क्या लिखेंगे, शताब्दी वर्ष 400 से पूर्णतः विभाजित होगा, 400 से पूर्णतः विभाजित होता है लीप वर्ष। क्या बोला मैं, लीप वर्ष कहलाता है। क्या बोला मैंने, कोई भी ऐसा साल, जो साल नहीं सो शताब्दी वर्ष, कोई भी ऐसा सेंचुरी ईयर जो किससे डिवाइड हो रहा हो, 400 से पूर्णतः डिवाइड हो रहा हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष को क्या बोलेंगे, लीप वर्ष बोलेंगे।
तो आपको उम्मीद करते लीप वर्ष की बात समझ आई होगी। तो लीप वर्ष के लिए मैंने दो कॉन्सेप्ट बताए। पहला कॉन्सेप्ट क्या बताया, ऐसे वर्ष जो किससे डिवाइड हो, 400 से पूर्णतः विभाजित हो, तो उनको आप क्या बोलेंगे, लीप वर्ष बोलेंगे। यदि कोई वर्ष आपका कैसा वर्ष है, आपका शताब्दी वर्ष दिया, कौन सा दिया, शताब्दी वर्ष, ध्यान रखना इस बात को, बड़े ध्यान से, शताब्दी वर्ष आपका दिया गया। शताब्दी वर्ष कौन से होते हैं, 1800, 1900, 2000, ठीक, इस तरीके से 2600, ये सारे आपके क्या कहलाते हैं, शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। तो कोई भी साल ऐसा जो आपका 400 से पूर्णतः डिवाइड हुआ तो वो लीप वर्ष क्या कहलाएगा, लीप वर्ष कहलाएगा। तो जैसे मैंने 1800 दिया गया है, तो 1800 को 400 डिवाइड करके देखिए आप, 0 0 हो गया आपका, 4 चौको 16, 2 रिमाइंडर बच गया, नहीं जा रहा है। फिर 400 डिवाइड किया, इसको डिवाइड करके देखा, 0 0 चला गया, 4 4 को 16, 3 बच गया, तो आपका फिर से नहीं जा रहा है ना। तो ये क्या होगा आपके, देखिए यहाँ भी 2 रिमाइंडर बचा, यहाँ आपका कितना रिमाइंडर, 3 रिमाइंडर बचा। तो यहाँ पे कितना हुआ, देखिए 4 पंचे 20, पूरा पूरा चला गया। तो यहाँ पे देखिए 2 ये क्या आपका रिमाइंडर हो गया, ये 3 क्या हो गया आपका रिमाइंडर हो गया, ठीक। यहाँ पे रिमाइंडर इतना 0 हुआ, तो ये आपका लीप वर्ष हो गया। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं दो बातों को, लीप वर्ष निकालने के हमने 2 बातें पढ़ी कि कोई भी लीप वर्ष क्या होता है, 4 से डिवाइड तो आपका क्या कहलाएगा, लीप वर्ष, 400 से डिवाइड तब भी लीप वर्ष, ठीक। तो आज से आप क्या बात ध्यान रखेंगे कि कोई भी शताब्दी वर्ष होता है, अगर वो 400 या 4 से, कितने से, 4 से या 400 से पूर्णतः विभाजित है, तो वो वर्ष क्या कहलाता है, लीप वर्ष आपका कहलाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट कंटेंट पर बढ़ते हैं हम लोग। तो आपको उम्मीद करते हैं 2 बातें समझाई होंगी यहाँ पे, एक लीप वर्ष हमारा क्या होता है, ठीक है, और किसी भी वर्ष को हम लीप वर्ष कब बोलेंगे, 2 बातें हमारी निकल के आ गई। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा इसमें आता है, एक शब्द आता है विषम दिन। विषम दिन क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं ऑड डेज। हम लोग क्या पढ़ेंगे अब, विषम दिन या ऑड डेज क्या होते हैं। चलिए देखते हैं विषम दिन क्या होते हैं, इस चीज को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए विषम दिन में हम लोग देखते हैं कि देखिए आपको अगर वैसे पता हो, अगर जैसे मान लीजिए एक सप्ताह, जैसे मान लीजिए मैं क्या कहता हूं, एक सप्ताह कितने दिन होते हैं, एक वीक में 7 डेज होते हैं। एक सप्ताह या 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। तो हमें क्या निकालना है कि विषम दिन निकालना है। तो विषम दिन निकालने के लिए, विषम दिन निकालने के लिए किससे डिवाइड करेंगे, हमेशा आप 7 से डिवाइड करेंगे। बात ध्यान रखना, आप विषम दिन निकालने किससे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। अगर आपका नंबर 7 से पूर्णतः विभाजित है, टोटली डिवाइड है, आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है, आपका शेषफल 0 आ रहा है, तो वो दिन आपका क्या, विषम दिन 0 हो जाएंगे। अगर आपका कोई रिमाइंडर आ रहा है तो उतने विषम दिन हो जाएंगे। तो देखिए डिवाइड करते हैं। देखो जैसे मान लो एग्जाम्पल दिया मैंने कि सपोज दैट आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि 38 दिन में कितने विषम दिन होते हैं। देखिए विषम दिन पे ही सारा खेल आपका है। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, 38 दिन में कितने विषम दिन होते हैं। अगर आपने ये सीख लिया, विषम दिन निकालना आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया 38 दिन में कितने विषम दिन हैं, तो आप क्या करेंगे, 38/7। तो आपने डिवाइड किया तो रिमाइंडर आपका कितना आ गया, R इक्वल टू, या रिमाइंडर जैसे हम लोग बोलते हैं शेष फल इक्वल टू कितना आपका आ गया, शेष जो आपका आ गया कितना, 7 पंचे 35, कितना बचा, 3 बचा आपका। तो विषम दिन कितने आपके यहाँ पे आ गए, 3 आ गए। देखिए बाप विषम दिन निकालना सीख जाइए, मैं आपको बेसिक चीज़ें बता दूंगा अभी। देखिए यहाँ पे विषम दिन आपका यहाँ पे बेसिक तरीका है, आपको विषम दिन आ गया, आपको विषम दिन निकालना आ गया तो पूरा चैप्टर आ गया, समझ लीजिए आप। विषम दिन पे ही पूरा चैप्टर पूरा डिपेंड करेगा। आपको मैं इसमें कोई इस अलग अलग 4 रूल नहीं पढ़ाऊंगा कि यहाँ पे ये आ जाए तो ये करना, वो आ जाए तो वो करना, वो सब कुछ नहीं। एक ही तरीके विषम दिन जो मैंने आपको बोला यहाँ पे, इस विषम दिन से मैं पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा पूरा। कोई भी आप क्वेश्चन लेके आइए इस विषम दिन के टॉपिक से ही। विषम दिन आप देखिए, विषम दिन आपको निकालना आ गया, मैंने क्या किया, विषम दिन निकालने किसे डिवाइड करते हैं, 7 से। अब क्या होता है, क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे वो हम आगे बात करेंगे अभी हम। तो आपको बेसिक बातें समझाई होंगी यहाँ पे क्या, कि हमारा लीप वर्ष क्या होते हैं, विषम दिन क्या होते हैं। तो विषम दिन किससे डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं, ठीक। तो मैं आपको बता रहा था कि विषम दिन क्या होते हैं। तो विषम दिन मैंने बताया किससे डिवाइड करते हैं, विषम दिन को 7 से डिवाइड करते हैं। विषम दिन को किससे डिवाइड करते हैं, 7 से विभाजित करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं, 7 से विभाजित करते हैं। 7 से जब विभाजित किया मैंने,
शेष फल को ही क्या बोलते हैं, शेष फल जो आता है उसी को क्या बोलते हैं, विषम दिन बोल देते हैं। शेष फल को हम लोग क्या बोल देंगे, विषम दिन बोल देंगे। अब बात आ रही है कि क्या, कि विषम दिन किस किस के बीच में निकल सकता है। तो देखिए मैं आपको बताऊंगा कि विषम दिन आप क्या करते हैं। देखिए विषम दिन आप दिनों के बीच में निकाल सकते हैं, महीनों के बीच निकाल सकते हैं और साल के बीच निकाल सकते हैं। देखिए विषम दिन कहाँ कहाँ आता है हमारे पास, महीनों के बीच या पहले सकते हैं आप दिनों के बीच में। पहले क्या बोलेंगे आप, दिनों के बीच में, बिटवीन डेज। सेकंड आपको बताएं क्या, महीनों के बीच में, बिटवीन मंथ्स। और थर्ड आपको हम बताएं क्या, वर्ष के बीच में, वर्ष के बीच में, बिटवीन क्या, ईयर। ये तीन आपके होते हैं कि दिनों के बीच में निकाल सकते हैं तो आप, या आप महीनों के बीच में निकाल सकते हैं या वर्ष के बीच में। तो इससे क्वेश्चन अलग बनेंगे, महीनों से क्वेश्चन हमारे अलग बनेंगे, वर्ष से क्वेश्चन अलग बनेंगे। तो सारे क्वेश्चन हम लोग तीनों क्वेश्चनों को एक एक करके डिटेल में देखेंगे कि किस प्रकार दिनों के बीच में निकालते हैं, महीनों के बीच में निकालते हैं और वर्ष के बीच में निकालते हैं। तो पहले देखते हैं, सबसे शुरुआत करते हैं क्या, दिनों के बीच में निकालते हैं। देखिए जरा अच्छा, तो जैसे अभी मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल देके कि सपोज दैट आपको दे दिया कि हमने क्या दिया 65 डेज। कितना दिन बोल दिया मैंने, 65 डेज। तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया 65 डेज में कितने विषम दिन होंगे। आपसे क्वेश्चन क्या बोला मैंने, इन 65 डेज में कितने विषम दिन होंगे। तो 65 अपॉन क्या, 7। क्या बोलेंगे आप, 65 अपॉन 7। तो 65 अपॉन 7 आप जब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, 7 9 जा 63, है ना। सो 63, तो कितना दिन बचा आपका, 2 विषम दिन बचे। कितने विषम दिन, आर बराबर कितना आपका आया, 2 आया। आर का मतलब क्या, रिमाइंडर या विषम दिन। तो यहाँ पे विषम दिन आप कितने हुए आपके, विषम दिन बराबर आपके कितने हुए, यहाँ से देखिए जरा समझिए इस चीज़ को। विषम दिन बराबर 2, कितने विषम दिन हुए आपके यहाँ पे, 2। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने क्या दिया, सपोज दैट 48, तो 48 अपॉन 7, ठीक। तो आपको कितना हो जाएगा, देखिए 7 7 जा 49, ज़्यादा हो गया, 7 6 जा 42। तो विषम दिन आपको कितने हुए, आर बराबर कितना है, 6 आ गया। तो विषम दिन आपके कितने हो गए, 6 हो गए। तो इस प्रकार कितने भी दिन दे रहे हैं, जैसे अगर आपसे क्वेश्चन नॉर्मली क्वेश्चन कह दिया, जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ दिया गया, एक वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, कितने विषम दिन होंगे। देखिए अगर वर्ष आपका साधारण होगा, वर्ष आपका कैसा होगा, साधारण, या आपका कौन सा वर्ष हो सकता है, लीप वर्ष। दो ही तो वर्ष मैंने बताया अभी आपको, साधारण या फिर लीप वर्ष। तो साधारण में दिन कितने होते हैं, 365, और लीप में कितने होते हैं, 366। तो देखो 7 पंचे 35, एक बचा, 7 दूनी 14, तो एक बचा यहाँ पे फिर से। तो एक दिन होता है विषम दिन। यहाँ देख लो 7 पंचे 35, एक बचा 16, 7 दूनी 14, यहाँ पे कितने बचे, 2 बचे। तो यहाँ पे आपका साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है, लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। इस बात को आप यहाँ से याद कर लेना, नोट्स बना लेना, 3 नोट लिख लेना कि किसी भी साधारण वर्ष में विषम दिन हमेशा कितना होता है आपका, 1 होता है। और किसी भी लीप वर्ष में आपके कितने विषम दिन होते हैं, आपके 2 विषम दिन होते हैं। तो इस बात को आप बिल्कुल कायदे से अच्छे से नोट कर लेंगे, किसी भी साधारण वर्ष में विषम दिन 1 और किसी भी लीप वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो कैसे निकाला मैंने, दिन निकाले, फिर उसके बाद मैंने बताया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसके बाद हमने कहा, जैसे अच्छा आपसे क्वेश्चन एक बात कह दिया गया कि हमने क्वेश्चन ऐसे बोला आपको, देखिए क्वेश्चन दूसरा आपका है, 5 सप्ताह में कितने विषम दिन होंगे। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला, 5 सप्ताह में कितने विषम दिन होंगे। देखिए जरा अच्छा, जब यहाँ पे वर्ष दिया था आपको, तो मैंने इस वर्ष को किस में कन्वर्ट किया, दिन में। तो यहाँ सप्ताह दिया है तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, दिन में कन्वर्ट करेंगे। तो एक सप्ताह में दिन कितने होते हैं, 7। तो 7 पंचे 35 दिन हो गए। कितने दिन हो गए, 35/7। तो 7 पंचे 35, 0 आ गया यहाँ पे। शेषफल कितना आया आपका, 0 आया। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि देखो एक बात ध्यान रखना है यहाँ पे,
आपको सब करना ही नहीं है। सप्ताह जहाँ लिखा हो उठा के जीरो मार दो। क्यों जीरो मार दो, समझो आप ध्यान से। अच्छा, सप्ताह लिखा है, सप्ताह में दिन कितने होंगे 7, और 7 का मल्टीप्लाई करोगे, किसी भी नंबर में 7 का मल्टीप्लाई करो, फिर 7 से भाग दे दो। तो जब आप किसी नंबर में 7 से मल्टीप्लाई दोगे तो जब उसे 7 का फिर से भाग दोगे तो हमेशा शेषफल जीरो तो आना ही आना है भाई। ऐसे समझ लो, आप ऐसे ही सोच सकते थे 5 में गुणे 7/7, 7 से 7 कट गया, शेषफल कितना आया, जीरो आया। तो कभी भी सप्ताह लिखा हो, क्या लिखा हो, सप्ताह लिखा हो, आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, उठा के विषम दिन जीरो मार देना आपको, ठीक। सप्ताह कभी भी दिया हो तो हमेशा कोई भी दिन का अंतर नहीं होता है। देखिए विषम दिन आपको थोड़ा लग रहा होगा, अभी जब क्वेश्चंस करेंगे आपको समझ आएगा किस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं। अभी हम बेसिक चीज़ें बता रहे हैं कि विषम दिन कैसे निकाला जाता है। जब इन क्वेश्चन से पहुंचेंगे तो आपको देखना बहुत ईजी लगेगा सारे क्वेश्चंस, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिए इस चीज़ को। तो मैंने कैसे बताया, एक विषम दिन कितने, 365, 7 से डिवाइड कर दिया तो 1 आया आपको विषम दिन। लीप वर्ष होगा तो 366, 7 से डिवाइड किया 2। सप्ताह दिया गया हो, 7 से मल्टीप्लाई करके दिन निकालो, 7 से डिवाइड कर दो, जीरो आंसर आएगा। तो सप्ताह मैंने आपको क्या बोला कि कभी भी सप्ताह दे रखा हो आपको आंख बंद करके क्या बोल देना, सीधा आंसर सीधा जीरो होगा सर। सप्ताह दिया हो, विषम दिन कितने होंगे, जीरो हो गए, कभी कोई दिन नहीं आएगा, ठीक। तो आज की वीडियो में इतने रखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, इसी को कंटिन्यू रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।